प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत साथी संस्था द्वारा जल, जंगल और जमीन के संरक्षण में किए गए कार्यों का असर अब लोगों की जीविका उपार्जन पर देखा जा सकता है। जिसमें मुख्य तौर से चारा, ईंधन, फल एवं औषधीय पौधारोपण, जल एवं मृदा संरक्षण व जैविक खेती में अपनाई गई नवीन, सस्ती व सरल तकनीकों द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर अनूठा उदाहरण है। साथी जो है पिछले 2000 से और अब तक वृक्षारोपण पे काम कर रही है। इसके अंतर्गत हमने जो है अलग अलग तरह के वृक्षारोपण किए, जिसमें फलदार हैं, फॉडर हैं, फ्यूल हैं, और जिसमें से लोगों को फ्यूल भी मिले, फॉडर भी मिले। और जो हमारा एक एरिया जो घिनी घाट क्षेत्र जाना जाता है, इसमें बैकवर्ड एरिया जाना जाता है, इसमें अभी तक का हमारे पास बागवानी जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें बागवानी प्रमोट करने के लिए हमने गाँव स्तर पर नर्सरियाँ उगाना शुरू किया है, ताकि हम जो है नर्सरी भी हम लोकल लोगों से प्लांट्स लोग खरीद सकें, उनकी आजीविका में भी सुधार हो सके, और वो अपने एक इन्वायरमेंट में लगाया हुआ पौधा अपने आप लगाएं, ताकि उनको लगे कि ये हमारे लिए एक फल देगा ये पौधा। इस तरह से हम लगातार पिछले 11-12 सालों में 1,80,000 पौधा हमने अभी तक लोगों की मदद से, लोगों की पार्टिसिपेटरी सहभागिता से उनके साथ लगाया है। और मैक्सिमम कोशिश की है कि जो पौधा रोपण हमने किया है उसके लिए स्थानीय नर्सरी हो, और उसमें जो पोर्शन हम एरिया डिसाइड करें वो लोगों की सहमति से करें, लोगों की सामूहिक वो ज़मीन हो। और उसको हमारी शर्त ये रहती है कि सबसे पहले लोग उसमें श्रमदान में जो है वो उसमें सोशल फेंसिंग करें, अपने आप तारबाड़ उसको घेराबंदी करें, ताकि जो है कि लोगों को आदत पड़ जाए उस एरिया को रोकने के लिए, और ताकि जो है लोग उससे पशु से उस एरिया का बचाव कर सकें। इस तरह से हमने लगभग अभी तक हमने 1,80,000 के लगभग प्लांट्स इस एरिया में तैयार किए हैं। और अभी हम प्रयासरत हैं। हमने अब लोगों को आदत डलवा दी है इस तरह की कि वो खुद नर्सरी तैयार करते हैं, और हम उनसे प्लांट्स भी परचेज़ करते हैं, और उनके ही माध्यम से उनके ही गांव में हम अलग अलग प्लांटेशन करते हैं अलग अलग तरह के। आप अगर अपने ही एक ग्लास में देख सकते हैं कि जो एरिया बंद किया गया है उसमें किस तरह का घास चारा पत्ती उगी है, और जो ओपन ग्रेजिंग अभी हो रही है, जहाँ खुली चुराई हो रही है, वहाँ किस तरह का जो है वो मिट्टी भी वहाँ से निकलना शुरू हो गई है। अभी अगर हम एक सर्वे करें या एक आंकलन करें तो इससे लगता है कि लगभग यहाँ हर साल जो है 2-2.5-3 लाख का जो है घास इस 6.5 हेक्टेयर एरिया में ही उत्पन्न हो जाता है। और लोगों ने लास्ट ईयर की एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर लोगों ने यहाँ से नेपियर कटिंग्स जो है वो सेल किया है। 2 ट्रैक्टर की ट्रॉली यहाँ से नेपियर कटिंग की सेल की है, और इससे लोगों को इसी पोर्शन से आज रेवेन्यू मिलना भी शुरू हो गया है। और जहाँ हम पहले मैदानी इलाकों से जो है चारा खरीदते थे, आज हमारी जो घास की चारा की जो उपलब्धता है वो यहीं हमारे से पूरी हो रही है, उल्टा हम बेच रहे हैं उस घास को। तो इस तरह के जो प्रयास हमने साथी के माध्यम से किए हैं वो
उसमें यही गांव नहीं बल्कि हमने गिन्नी घाट की हमारी 6 पंचायतें हैं और धाटी धार की हमने 4 पंचायतों में इस तरह के काम हम कर रहे हैं। और ये जो है इन कामों को करने के लिए जो एक नेतृत्व की आवश्यकता है वो हमें डॉक्टर अनिल शर्मा से मिला है। उसके माध्यम से उनके माध्यम से उनके नेतृत्व में हमने ये काम किए हैं और लगातार इन कामों में हम प्रयासरत हैं। अभी जो हमारे समक्ष जो नेपियर घास की हम चर्चा कर रहे थे उसके अंतर्गत जिन जिन ट्रेंचों की मेड़ों पर नेपियर था वो अभी लोगों ने काट लिया है अपने कंजम्पशन के लिए। और साल में 2 या 3 बार लोग नेपियर का घास इस पोर्शन से निकालते हैं। और जहाँ जहाँ आपको एक घास नेपियर कटा हुआ दिख रहा है वहाँ हमारे कंटूर में जो है स्टैगर ट्रेंचेस बनी हुई हैं। जो हमने जलगम विकास के अंतर्गत जो स्टैगर ट्रेंचेस का निर्माण किया है उसका इम्पैक्ट आपके सामने है। और आप बेम्बू की ग्रोथ जो हमारे बांस की ग्रोथ है वो स्टैगर ट्रेंचेस के बीच में हमने बेड़ों पे इसके साइड में बेम्बू के प्लांट्स लगाए हैं और उसकी हाइट जो है वो 3-4 साल में ही इतनी हाइट है उसकी। साथी संस्था पिछले 20 सालों से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिन्नीघाट क्षेत्र में, जो कि एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कार्य कर रही है। और डॉक्टर अनिल शर्मा के निर्देशन में साथी संस्था लगातार पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण पर कार्य कर रही है। मृदा, जल और पर्यावरण संरक्षण पर चारा विकास और जल के संसाधनों को बढ़ाने के लिए लगातार डॉक्टर शर्मा के निर्देशन में हम कार्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे सिंचाई सुविधाओं के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स साथी ने बनाए हैं, जैसे कुआं, बावड़ी और बांध, इस तरह की संरचनाएं बनाई हैं जिससे लोगों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई है और लगातार लोग नकदी फसलों को बढ़ावा दे रहे हैं और आजीविका करके आय में सुधार कर रहे हैं। इसके अलावा चारा विकास में जैसे प्लांटेशन, वृक्षारोपण कार्य, चारा और औषधीय प्रजाति फलदार पौधारोपण हम लोगों ने किया है, जिससे फलदार पौधों और औषधीय पौधों को बेचकर लोग आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। और चारा उपलब्ध हो जाने से लोगों को दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है और लोग दूध बेचकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। इस प्रकार साथी के कार्यों से लोगों की आजीविका में तो सुधार हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है। साथी संस्था ने पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत कई लूज बोल्डर चेक डैम, ब्रशवुड चेक डैम, गैबियंस, इस तरह की संरचनाएं बनाई हैं ताकि मिट्टी को रोका जा सके, पानी को दौड़ना नहीं बहना, धीरे धीरे चलना सिखाया जा सके। इससे प्रत्येक वर्ष कई टन मिट्टी बहने से रुकती है, जिससे मृदा संरक्षण हो रहा है। इसके अलावा वृक्षारोपण से भी मृदा संरक्षण को लगातार बल मिल रहा है।
इस अर्धन डैम का जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो 18 हेक्टेयर है और 18 हेक्टेयर में इसमें अलग अलग तरह के जो हैं वो ट्रीटमेंट किया गया है इसके स्थायित्व के लिए। इसमें सबसे ऊपर चोटी से घाटी की एक इक्वेशन को लेकर काम किया गया। सबसे ऊपर इसमें स्टैगर ट्रेंचेस, ताकि पानी जो है वो ज़मीन में रिसे, ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज हो और उस एरिया में नमी बनी रहे। प्रॉपर प्लांटेशन उसमें की गई है और जहाँ जहाँ से जो नाला बनना शुरू हुआ और सही बहाव बढ़ना शुरू हुआ है वहाँ पे शुरुआत में ब्रशवुड चेक डैम, उसके बाद लूज बॉर्डर चेक डैम, फिर गेवियन स्ट्रक्चर्स और लास्टली जो है वो एक इस नाले को पूरी तरह से बंद करके अर्धन डैम का कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसको पूरी तरह से सिल्ट फ्री करने के लिए ऊपर पूरे वेजिटेटिव और इंजीनियरिंग मेजर्स जो हैं किए गए हैं ताकि जो है जो हमारी वर्षा का बूंद बूंद जो है वो ज़मीन में रस करके ज़मीन में जो हमारा भूजल स्तर है उसमें वृद्धि हो और ज़मीन के जो नीचे जाए और जो सतही बहाव हो वो कम हो, ताकि जो है जो हमारी भूमि अपर्दन बढ़ रहा है उसको कम कर सकें। उसके लिए हमने लगातार अलग अलग तरह से उसको ट्रीटमेंट किया गया है। संस्था द्वारा इस अर्धन डैम का निर्माण वर्ष 2007 में किया गया है। इस अर्धन डैम का जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो 18 हेक्टेयर है। इस अर्धन डैम की लंबाई 45 मीटर और इसकी गहराई 6 मीटर है। इससे जो है लोगों की जो ज़मीन जो है लगभग 6 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित हुई है और इसके नीचे जो हमने संस्था के माध्यम से डगबेल बनाए हैं, कुआं बनाया है, वो पूरी तरह से रिचार्ज है। उसमें पूरी तरह से लोगों को गर्मियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस अर्धन डैम से बनने से पूर्व यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए 2.5 या 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और अब उनको 100-200 मीटर पर जो है वो पशुओं के लिए पानी मिल रहा है और अपनी जो उनकी सिंचाई की समस्या है उसको भी उसके हल हो रही है। लोग इससे साइफनिंग से बिना किसी बिजली खर्च करके या बिना किसी ईंधन का उपयोग करके साइफनिंग से इसमें लोग सिंचाई कर सकते हैं। इस कुएँ का निर्माण संस्था ने अर्धन डैम के निर्माण के बाद उपरांत किया है और इसकी जो कॉस्ट है कुल 21,000 रुपये के लगभग है, जिसमें 2,500 लोगों ने श्रमदान किया है। इसकी जो गहराई है वो 13.5 फीट है और इसका जो चौड़ाई है वो 8 फीट है और इससे लोगों को लगातार लोग अपनी सब्जियां उगाते हैं और यहाँ से पीने के पर्पज़ के लिए भी पानी अपना उपयोग करते हैं, जिससे जो उनकी गर्मियों में खास करके जो यहाँ पानी की सप्लाई के लिए टैंकर चलाए जाते थे वो टैंकर जो है अब यहाँ बंद हो चुके हैं और उनको समय समय पर जब भी उनको आवश्यकता होती है वो यहाँ से अपने लिए पानी ले सकते हैं और उसका उपयोग करते हैं। साथ ही संस्था ने हमारा टैंक बनाया जो इस पर अच्छा गोबर बनता है, हमारा खेती बाड़ी बढ़िया बनती है, बढ़िया लाभ हो रहा है हमको। खेती बाड़ी में पाते हैं उसको, बढ़िया फसल आती है। सब्जियों में? हाँ जी, सब्जी में, प्याज में पाते हैं, लहसुन में। और अगर बच जाती है खाद आपके तब क्या करते हैं उसको? तब भी बागड़ी इस खेत में पा जाते हैं, तब कणक में पा दें, कणक बढ़िया होता है। बढ़िया जी, सब फसल बढ़िया होती है, अच्छी होती है फसल। मक्के में डाल दो, कणक में डाल दो, किसी चीज़ में, टमाटर में डाल लो, किसी चीज़ में भी डाल लो, चाहे सारी फसलें ठीक होती है। जो पहले आप आम गोबर यूज़ करते थे, हाँ जी, अभी इससे बना करके आप तैयार करके डाल रहे हैं, तो उससे कितना फ़ायदा हुआ आपको? बहुत ज़्यादा जी, दोगुने से भी तिगुना फायदा है। जो बाज़ार से आप यूरिया या 12-32-16 लेते थे वो बंद कर दिया आपने? वो हमने बंद कर दी बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं डालते।
किसने बनाया आपको ये पिट? ये तो साथी संस्था वाले ने इन्होंने बनाई। पोस्ट टैंक वगैरह बनाया संस्था ने, और कुएं बनाए हुए हैं, बावड़ी और प्लांटेशन वगैरह किया हुआ। इससे हमारे को बहुत फ़ायदा हो रहा है और बहुत ज़्यादा काम कराया हुआ संस्था ने। और जैसे अर्दन डैम बनाया हुआ, उससे हमारे को सिंचाई का फ़ायदा हो रहा है। नीचे धान वगैरह नेपियर घास लगाया, उसको हम 2-3 दफ़े काट देते हैं। बढ़िया पशु रखा है। उसके बाद जब से संस्था ने यहाँ काम चलाया, जैसे पहले हम और जगह से लेते थे, घास खरीदते थे, और जैसे चोर चार के लेते थे, अब तो यहाँ ही हमारा अपना ही घास होता है और इससे हमारे को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे सब्जियाँ वगैरह होती हैं, पहले हमारे यहाँ सब्जियाँ नहीं होती थी, अब हम सब्जियाँ भी उगाते हैं, उनको बेचते हैं। इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है हमारा। साथी संस्था ये जो स्थापित की गई है लगभग 1992 में डॉक्टर अनिल शर्मा के द्वारा। तो पिछले तकरीबन 20 वर्षों से साथी जो है सिरमौर के पिछड़े हुए ब्लॉक्स में, खासकर जो है पच्छाद, नाहन और शिलाई ब्लॉक्स के पिछड़े हुए गाँव में कार्य कर रही है। संस्था का जो मुख्य क्षेत्र है काम करने का है वो है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास के कार्यों में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, इसमें साथी ने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो डॉक्टर अनिल शर्मा और इनकी जो साथी की जो टीम है, ठीक, तो डॉक्टर अनिल शर्मा ने ये रियलाइज़ किया कि लगातार बढ़ती आबादी और आधुनिक तकनीक के कारण जो जैव भौतिक और जैव पर्यावरण है उस पर बहुत दबाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले जो है जब इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करना आरंभ किया, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो लोगों की सहभागिता, क्योंकि लोगों के सहभागिता के बिना जो है कोई भी कार्यक्रम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए जो है डॉक्टर अनिल शर्मा ने छोटे छोटे गांव स्तर पर जो है महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए, उपभोक्ता समूह बनाए और ग्राम विकास समितियां बनाई। तो इन्हीं गांव स्तर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हीं की सहायता जो है डॉक्टर शर्मा अपने सारे कार्यक्रम जो है चलाते हैं। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण में डॉक्टर अनिल शर्मा ने लगभग जो है अभी तक 1.5 से 2 लाख के बीच पौधों का वृक्षारोपण किया है। और इसमें जो है वृक्षारोपण में जो है सबसे अलग किस तरह की बात यह है कि विभिन्न प्रजातियों के पौधे, जैसे फलदार, औषधि वाले, चारा, ईंधन, इस तरह के पौधों का वृक्षारोपण किया है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जो है लोगों की आजीविका में भी वृद्धि हो रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है जो डॉक्टर शर्मा जी कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें जितना भी वृक्षारोपण किया गया है वो सामूहिक भूमि है, उसी पर किया गया है। और वृक्षारोपण के साथ साथ जो है इन्होंने बहुत ही पर्यावरण मित्र तकनीकें अपनाई है, जिससे जो है जल स्तर में वृद्धि हुई है
लोगों की जो मुख्य समस्या थी ईंधन और चारा की, वो काफ़ी हद तक समाप्त हो गई है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण और दूसरे कार्यों के साथ साथ जो है ये लगातार 15 वर्षों से लोगों को, खासकर युवाओं को, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, जंगल, इन चीज़ों के बारे में सेमिनार, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग कैंप्स, इनके जरिए जो है लगातार जागरूक करते रहते हैं। साथ ही संस्था द्वारा यह प्रयास निरंतर जारी है और यदि हम सब मिलकर इन तकनीकों को अपनाएंगे तो हम सचमुच अपनी धरती को ग्लोबल वार्मिंग तथा मौसम परिवर्तन से बचा सकते हैं तथा यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान भी साबित हो सकती है। 1996 में मैं इस धरती पे गिनी घाट में पहुंचा और गिनी घाट में पहुंचने में मेरे को कुछ समस्याएं दिखी जिसके लिए काम करना मेरे को लगा कि बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले मैंने गिनी घाट में पहुंचते ही यहाँ पे एक संस्था, साथी नाम की संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया, फिर अपने साथ लोगों को जोड़ा और जो समस्याएं जो थी वो 3 समस्याएं मेरे को सामने दिखी। जिसके लिए पहली समस्या जो थी वो पानी की समस्या थी, दूसरी चारा की समस्या थी, तीसरा आजीविका की समस्या थी। तो हमने उसमें एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की कि हम पहला काम पानी का करेंगे, दूसरा काम चारा का करेंगे, तीसरा काम हम लोग जो है वो आजीविका सुधार पे करेंगे। तो पानी के संदर्भ में हमने सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए, 300 के लगभग टैंक गाँव में बनाए, ताकि महिलाओं को पानी ढोने से थोड़ी सी उनको थोड़ा रिलैक्स महसूस हो, तो घर में ही पानी उनको उपलब्ध हो। चारे के लिए हमने मुख्य तौर पे जो है वो कम्युनिटी पैच, लोगों की सलाह से जो है वो कम्युनिटी पैच आइडेंटिफाई किए और उनकी सहभागिता से उनकी पसंद के पौधे उस पर लगाए गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चारे में जो लोगों का घास जो था वो मैदानी इलाकों से आता था, तो उसके लिए हमने ट्रंचेस पे इम्प्रूव्ड फोडर तैयार किया है, नेपियर घास लगाया। तो उससे क्या हुआ कि पहले साल हमारे पास जब हमने ओपन ग्रेजिंग को रोका तो पहले साल हमारे पास जो है वो जस्ट डबल घास हुआ, उसके बाद फिर वो 4 गुना हुआ, अब लगातार घास बढ़ता जा रहा है। और आज के दिन में जो है लोग अपना फोडर है उसको बेचना आरम्भ कर गए हैं और करीबन जो है वो हमारे इस जितने भी इंटरवेंशन हुई है 2-2.5 लाख का हर साल घास लोग बेच देते हैं। आजीविका पे हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट किया, वर्मी कंपोस्ट पिट बनाए गांव-गांव में और वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से खेती शुरू कराई। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि लोगों की एक तो ज़मीन का उपजाऊपन था वो मेंटेन हो गया, साथ में जो प्रोडक्शन आई वो बढ़ना शुरू होगी, तो लोगों की रुचि और बढ़ती गई। प्लांटेशन में हमने जो सबसे बड़ी बात की कि लोगों को सोचा कि हमने फ्यूल फोडर के प्लांटेशन की है, तो फिर हमने हॉर्टिकल्चर की तरफ ध्यान दिया। तो हम हर साल जो है वो लगातार हॉर्टिकल्चर के ऊपर भी प्लांट्स लगा रहे हैं। उसमें 2000 के लगभग हॉर्टिकल्चर के प्लांट्स लगाते हैं और 12-13 हज़ार प्लांट्स जो हम फ्यूल एंड फोडर के लगाते हैं। तो कुल मिला के हम लोगों ने प्लांटेशन के संदर्भ में करीबन आज की डेट तक जो 12 साल का इंटरवेंशन है उसमें 1,80,000 के प्लांट, 1,80,000 के करीब प्लांट लगाए हैं, जिसका सर्वाइवल रेट 70% है। और अभी हमारे प्रयास जारी हैं। मैं सोचता हूं कि जब तक धरती रहेगी हम ये धरती को बचाने का काम करते रहेंगे और आने वाली पीढ़ी को एक उपहार देंगे, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बचा के रखेंगे ताकि जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं पानी से रिलेटेड उसको हल कर पाएँ।